फ्रेंड्स, वेलकम। पेश है ऊंट और सियार की कहानी। एक ऊंट और सियार में गहरी दोस्ती थी। सियार जंगल में रहता था और ऊंट गांव में एक घर में पालतू। लेकिन सियार रोज ऊंट से मिलने जाता था। दोनों बातें करते थे और बहुत खुश होते थे। एक दिन सियार ने ऊंट से पूछा, सुना है आजकल तुम बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो। ऊंट, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नीम की पत्तियां खाते खाते मेरे मुंह का स्वाद तक खराब हो गया है। पर तुम्हें जरूर अच्छा भोजन मिलता होगा, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। सियार चुप हो गया। ए भाई, नदी के पार बहुत सारे खरबूज के खेत हैं, बहुत मस्त मस्त भोजन मिलेगा। चलो हम लोग नदी के पार चल के भोजन करते वाह, क्या आइडिया है। चलो यार, तो फिर चलते हैं। हैं। यार मैं कैसे जाऊंगा उस पार? मैं तो नदी में डूब जाऊंगा, इतनी गहरी नदी है। ये भी कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। फिर हम दोनों खूब पेट भर के खरबूजे खाएंगे। ऊंट की बात सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। तो फिर डील फिक्स है, आज शाम को चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करना, मैं शाम को रस्सी तोड़ के भाग आऊंगा। शाम होने लगी। सियार नदी के किनारे बैठ के ऊंट का इंतजार करने लगा। शाम हुई। ऊंट ने प्लानिंग के अनुसार रस्सी तोड़ी और नदी की तरफ दौड़ पड़ा। चांदनी रात थी, चारों तरफ उजाला था। सियार को ऊंट आता हुआ दूर से दिख गया। उसने आवाज, मित्र मैं यहाँ हूँ। ऊंट उसके पास पहुंचा। अपनी पीठ को उसने झुकाकर थोड़ा नीचे किया। सियार उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। फिर कुछ ही देर में दोनों मस्ती करते हुए नदी के पार पहुंच गए। खेत में पहुंचकर दोनों खरबूजे खाने लगे और बहुत खुश थे। सियार का छोटा सा पेट था, थोड़ी देर में भर गया। रात का सन्नाटा देखकर सियार फूला नहीं समा रहा था। पेट भरा होने की खुशी में नदी की ओर मुंह कर वाह वाह की आवाज करने लगा। बड़े पेट वाले ऊंट बेचारे ने अभी तक कुछ नहीं खा पाया। सियार ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। तक सियार की हुआ सुन के खेत वाला आ गया और ऊंट पे लाठियां बजने लगी। बेचारे ऊंट ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद चांद अस्त हो गया और सुबह होने वाली थी। सियार धीरे धीरे चल के ऊंट के पास आया। अब तो हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चलते हैं घर। ऊंट ने फिर अपनी पीठ नीचे की। सियार उसकी पीठ पे चढ़ गया और बैठ गया। नदी की बीच धार में पहुंचकर ऊंट ने पूछा, क्यों भाई, तुमने तो खाना खा लिया था, फिर मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा और सीधे हुआ हुआ करने लगे? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा पेट तो तुमसे कितना बड़ा है, इतनी जल्दी कैसे भर जाता? क्या करूं मित्र, मेरी आदत है। भोजन करने के बाद मुझसे रुका ही नहीं जाता। मैं गीत अवश्य गाता हूँ, बिना गाए मुझसे रहा ही नहीं जाता। ऊंट सियार की बात सुनकर चुप हो गया। नदी में थोड़ा और गहराई में पहुंचकर ऊंट बोला, अब मैं लेटना चाहता हूँ। सियार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना करना। तुम ऐसा करोगे तो मैं बह नहीं जाऊंगा। क्या करूँ मित्र, मेरी आदत है। मैं थोड़ा भी खा लेता हूँ तो लेटने की इच्छा करती है और पानी में तो मुझसे रुका ही नहीं जाता। इतना कहकर ऊंट पानी में बहता सा लौटने लगा। सियार बेचारा उसकी पीठ के नीचे दबा चिल्लाता रहा, जाओ यार, मत लौटो यार, सीधे हो जाओ। और नदी की लहरें उसे देखकर बहुत खुश हो रही थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। जैसी करनी वैसी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज के लिए।